हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है, उत्तराखंड के भीतर जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उन शासकीय विद्यालयों में जो प्रवक्ता भर्ती निकलती है, उसी क्रम में आज एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें जो पद हैं वो प्रवक्ता के पद रहने वाले हैं और किस विद्यालय के अंतर्गत जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है और क्या इसकी चयन प्रक्रिया होगी, कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएगा। इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है और कैसे इसको स्पीड पोस्ट करना है और कहाँ स्पीड पोस्ट करना है, क्या पता होगा। ठीक, तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस भर्ती की। तो सर्वप्रथम जो ये भर्ती है आपका उत्तराखंड शासकीय विद्यालय द्वारा जो विद्यालय है, उस विद्यालय में प्रवक्ता पद पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। और ये जो नौकरी है वो पूरी परमानेंट भर्ती है, ऐसा नहीं है कि कोई संविदा भर्ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर दूं कि जो भर्ती है वो सरकारी भर्ती है या परमानेंट भर्ती है। ठीक, आइए देखते हैं भर्ती पद कहाँ निकले हैं और कितने पद हैं। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की, तो इसमें ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है ये कार्यालय प्रबंधक गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली नैनीताल, भवाली नैनीताल जिले के अंतर्गत जहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज है, वहाँ के प्रबंधक कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें जो पद हैं वो जारी किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले आपको पत्रांक संख्या, आप जरूर ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय पत्रांक संख्या की आवश्यकता होती है। पत्रांक संख्या 1101 है। ठीक, 25 अगस्त को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई। इसमें कहा गया, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में आयोजित याचिका संख्या गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली नैनीताल बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य न्यायालय द्वारा दिनांक 28/7/2026 को पारित आदेश एवं उत्तराखंड शासन की संख्या के अनुपालन में निम्नांकित पद सीधी भर्ती हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में अशासकीय सॉरी अशासकीय सहायता प्राप्त गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली नैनीताल में निम्न विवरणानुसार अर्हताधारी महिला पुरुष अभ्यर्थियों से निम्नांकित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, तो यदि इसको समराइज में करूं तो इसमें कहा गया है कि जो ये उच्च न्यायालय में जो ये पद जो विचाराधीन थे और न्यायालय की परमिशन मिलने के बाद ही जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से पद रहने वाले हैं, कितने पद हैं और किस विषय के पद हैं उसको समझते हैं। बात करेंगे पहले पद की, तो इसमें जो पहला पद है वो आपका प्रवक्ता गणित का पद रहने वाला है, जिसका जो वेतनमान है लेवल 8 का रहता है। रिक्त पदों की संख्या इसमें एक रहने वाली है। यदि हम श्रेणी की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो हैं, सामान्य के साथ जो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता गणित जो पद है, प्रवक्ता गणित पद के लिए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी ही केवल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। बिना ईडब्ल्यूएस वाले मीन्स जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो उन पदों के लिए, इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा। ठीक हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, चीज़ों को समझते हैं। ठीक, कुछ आवश्यक निर्देश इसमें दिए गए हैं, इसको समझेंगे। इसमें कहा गया आवेदन पत्र कहाँ से भरना है आपको, मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम से ₹300। यदि मैं आपको इसको इस पॉइंट को बताऊं तो इसमें ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, एक ₹300 का पोस्टल ऑर्डर लेना है। ठीक है, या बैंक ड्राफ्ट, तो आसान तरीका है ₹300 का पोस्टल ऑर्डर। वो पोस्टल ऑर्डर आपको जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उन पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। वहाँ से ₹300 का पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए। ₹300 के या एक ही मिल ₹300 का मिल जाए या 100 के 3 मिल जाए। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको ₹300 के पोस्ट ऑर्डर लेने हैं। उनको भरकर आप उसमें क्या भरना है, आप उनको ब्लैंक ले जाकर भी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल जाइएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल जाने पर वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा इनसे क्या क्या भरना है और किन पद के लिए आप इसमें फॉर्म लेने आए हैं, तो आपको प्रॉपर बता देंगे। ठीक है, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहाँ है, भीमताल से। ठीक, भीमताल से आपको फॉर्म मिलेगा। वहाँ से ₹300 का पोस्ट ऑर्डर दीजिए, वहाँ से अपना फॉर्म लीजिए और उस फॉर्म को भरकर 21 दिन के अंतर्गत आपको क्या भी करना है, वहाँ स्पीड पोस्ट करना भी है। ठीक हो गया, इसमें कहा गया है आवेदन पत्र विज्ञापन तिथि से 3 सप्ताह के भीतर, 3 सप्ताह के अंदर अंदर आप क्या कर देंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के सर्व टच फोटो कॉपीज़ उस आवेदन पत्र के पीछे लगाएंगे और उसको एक A4 साइज़ के लिफाफे में बंद कर
अपना स्वयं का पता लिखकर और जहाँ भेजना वहाँ का पता लिखकर उसको क्या कर देंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। लिखना क्या है लिफाफे के बाहर, इस बात को ध्यान देंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के शीर्ष में बाईं ओर आपने अपना पद लिखना है, मीन्स पद नाम, प्रवक्ता गणित और श्रेणी, ठीक। एवं दाईं ओर क्या लिखना आपने, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली, ठीक, दाईं ओर, ठीक है। और बाईं ओर क्या लिखना आपने, आवेदित पद प्रवक्ता और गणित और ब्रैकेट में EWS लिख देना इस तरीके से, ठीक। शैक्षिक योग्यता व अर्हता की बात करेंगे तो वही शैक्षिक योग्यता होती है जो आपका राजकीय विद्यालय में होती है। जैसे आपका प्रवक्ता पद के लिए जो विज्ञप्ति जारी होती है सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है, ठीक है। यदि इसमें कहा गया है प्रवक्ता वेतन क्रम में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में गणित में आपका पीजी होना चाहिए, पीजी की स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास उपाधि है तो और बहुत अच्छी बात है, नहीं है उपाधि तो आप एक आध दिन में अपने संबंधित यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल उपाधि लगाकर उसमें फोटोकॉपी लगा दीजिएगा उसकी, ठीक है। इस तरह किसी विश्वविद्यालय से या राज्य की सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीएड की उपाधि होना अनिवार्य और साथ में आपका बीएड होना अनिवार्य है, ठीक। छठा पॉइंट कहा गया है आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं वही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। राज्य की सेवा में कार्ययुक्त अभ्यर्थी को, यदि कोई अभ्यर्थी राज्य की सेवा में है तो वहां से उसको NOC लानी पड़ेगी, तभी वो इन पदों के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, ठीक हो गया। यदि हम एज की बात करेंगे तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो एज है आपका 21 वर्ष न्यूनतम और 42 वर्ष अधिकतम, ठीक हो गया। ये तो सभी को पता ही है। नवा इसमें कहा गया है कि स्थायी निवास एवं सेवायोजन प्रमाण पत्र है, आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो गया हो, यदि एक्सपायर हो गया है तो उसको आप रिन्यू करा लें और होना आवश्यक है, ठीक। समस्त प्रमाण पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व दिनांक से पंजीकृत निर्गत होना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान देंगे। इसमें कहा गया जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व दिनांक में पंजीकृत होने अनिवार्य है, मीन्स पहले से ही आपके जो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं EWS है चाहे कोई और हैं, विज्ञप्ति जारी होने से पहले पहले के आपके ये निर्गत होने चाहिए, ठीक हो गया। तो एक ये छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करी। प्रवक्ता जिसमें गणित का जो पद है वो निकाला गया है आपका भवाली इंटर कॉलेज या हम ऐसा कहें गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली द्वारा। तो वो सभी अभ्यर्थी जो आपका प्रवक्ता गणित पद के लिए अर्हता रखते हैं और जो EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो सभी अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद टॉप 7 की मेरिट बनेगी। टॉप 7 अभ्यर्थी जिनकी एकेडमिक जो अच्छा होगा वो टॉप 7 अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा और उनमें से किसी एक का चयन किया जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी प्रोसेस और सभी के लिए मौका, प्रवक्ता की भर्तियां इस समय चल भी रही हैं और बाकी आप सभी के लिए एक ऐसा मौका भी है। सैलरी जो है सेम रहने वाली है, लेवल 8 की सैलरी रहती है, संभवतः 80 के ऊपर ही सैलरी आपका जाएगी। तो अच्छा सा मौका है, सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक। तो कैसी लगी हो जानकारी जरूर बताइएगा और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।